हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो क्लासेस की जो सीरीज चला रहे हैं हम लोग अपने विद्यार्थियों के लिए, यह उस सीरीज के अंतर्गत ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। और व्याख्या खंड जो हमने शुरू किया है कबीर दास जी का, उस व्याख्या खंड के अंतर्गत कबीर पार्ट 1 और कबीर पार्ट 2, कबीर की व्याख्या पार्ट 1 और कबीर की व्याख्या पार्ट 2 ये आपको मिल चुकी होगी। आप इसे पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे या आजकल में आप इसे पढ़ेंगे। आज मैं कबीरदास के ऊपर एक अंतिम कबीरदास की जो व्याख्या है, व्याख्या खंड के ऊपर ये पार्ट 3 बना रहा हूँ और ये अंतिम क्लास होगी। इसके बाद मैं मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास या तुलसीदास के ऊपर अगली क्लास लूँगा। तो चलिए, मैं उसी किताब से पढ़ा रहा हूँ जिस किताब से मैं लगातार पढ़ा रहा था, प्रकाशन केंद्र, रीता चौधरी और सूरज बहादुर थापा सर की जो संपादन में किताब है, उसी पुस्तक से। ठीक, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हमारी जो आज हम जिसको पहला पद ले रहे हैं कबीर वाणी में, ये पेज नंबर 80 पर है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलिहों पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी ये कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। आदमी क्या करता है? आदमी अपने प्रभु को दर दर भटकता है, दर दर भटकता है कि मुझे मेरा प्रभु मिल जाए। कहाँ कहाँ जाता है? किसी देवालय में जाएगा, किसी मस्जिद में जाएगा, कभी कैलाश की यात्रा करेगा, कभी गंगा नहाने जाएगा, कभी किसी तीर्थ की यात्रा करेगा, कभी मस्जिदों में जाएगा, कभी काबे में जाएगा, कभी मक्का में जाएगा, कभी मदीना में जाएगा। तो क्या प्रभु वहाँ मिलता है? इस संबंध में कबीरदास जी कहते हैं, ना जी, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। परमात्मा जो परमपिता परमेश्वर है, वो स्वयं कह रहा है कबीरदास के शब्दों में कि मैं किसी देवालय में नहीं रहता, मैं किसी मस्जिद में नहीं रहता, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं काबा में रहता हूँ। काबा जो है वो मक्का मदीना में है, मुसलमानों का एक पवित्र स्थान है। और ना तो मैं भगवान शिव जहाँ निवास करते हैं तुम्हारे हिसाब से, जो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से कैलाश पर्वत, मैं वहाँ भी नहीं रहता हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तू मुझे बेकार में मस्जिदों में ढूंढता है, तू मुझे बेकार में मंदिरों में ढूंढता है, काबे में ढूंढता है, कैलाश में ढूंढता है, दर दर भटकता है। मैं तो तेरे बिल्कुल पास में हूँ, तू मुझे क्यों इस तरह से ढूंढ रहा है? ना तो कौनो क्रियाकर्म में नहीं योग बैराग में। और एक बात बता रहा है वो परमात्मा कि जो तुम धर्म और मत संप्रदाय के नाम पर दुनिया भर के क्रियाकर्म और आडंबर करते हो, मैं उस क्रियाकर्म और धार्मिक पाखंडों और आडंबरों में भी नहीं रहता हूँ। अगर कोई कहे कि मैं 2 घंटे खड़े होकर के और बिना कपड़ा पहने नहाने के बाद कपड़ा भी नहीं पहनता हूँ और ठंडी में उस प्रभु की आराधना करता हूँ, प्रभु की आराधना करने के लिए तो कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती है, तो मैं तो ठंड में ऐसे करूँगा, मैं तो गर्मी में ऐसे करूँगा, मैं तो आग जला करके उसके चारों ओर बैठूँगा, मैं तो सर के बल खड़ा हो जाऊँगा। ये सारी जो क्रियाकर्म हैं, ऊपर वाला कहता है कबीरदास के अनुसार कि किसी भी इस प्रकार के किसी भी आडंबर, ढोंग और पाखंड में खुदा या जो परम पिता परमेश्वर है वो नहीं रहता है। ना तो कौनो क्रियाकर्म में नहीं योग बैराग में, और ना तो मैं योग में हूँ और ना तो मैं बैराग में हूँ। कोई बैरागी हो जाता है, अपना घर बार छोड़ के सन्यासी हो जाता है, यति हो जाता है, चला जाता है अपने लिए आनंद खोजने बाहर की दुनिया में। आपने देखा होगा कि सन्यासी और साधु और न जाने कितने लोग माया मोह को छोड़ने के चक्कर में तमाम बड़ी बड़ी माया मोह अपना लेते हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं के आप पंडाल देख लीजिए, सोने चांदी के बर्तनों में उनके यहाँ भोजन बनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में टहलते हैं, उनके अपरंपार धन संपदा है, बड़े बड़े लोग आके माथा टेकते हैं उनके आगे, इसी में वो फूले हुए हैं। वो मोह माया वो त्यागते नहीं हैं, बल्कि मोह माया को उन्होंने और ज़्यादा अपने अंदर लपेट करके रख लिया है। तो वही कह रहे हैं कि ना तो कौनो क्रियाकर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। बस मुझे ढूंढना है, अगर तुम चाहते हो कि मैं पल भर में मिल जाऊं तो तुम्हें खोजी बनना पड़ेगा। खोजी बनने का मतलब क्या हुआ? तुम्हें साधना के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तुम्हें भक्ति के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब तुम खोजी हो जाओगे।
तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। अगर तुम ज्ञान के मार्ग पर चलोगे तो मैं तुझे तुरंत मिल जाऊंगा। खोजी होए तो तुरते मिली हूँ, पल भर की तलाश में। लेकिन खोजा मुझे कहाँ जा रहा है? मुझे तो देवल में, मस्जिद में, काबे कैलाश में, क्रियाकर्म में, योग और बैराग में खोजा जा रहा है, और मैं वहाँ रहता नहीं हूँ। तो जो मैं जहाँ नहीं रहता हूँ, तुम वहाँ मुझे खोजोगे तो मैं कैसे मिलूँगा? मैं जहाँ रहता हूँ तुम मुझे वहाँ खोजो। खोजी होए तो तुरते मिली हैं, पल भर की तलाश में। जो कोई आदमी जहाँ छिपा है वहाँ जाइए आप, एक पल में आपको मिल जाएगा। तो कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्रभु कहता है, कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई साधो, अगर तुम्हें ऊपर वाले का साक्षात्कार करना है तो वह तो तुम्हारी हर सांस में रहता है। जितनी बार तुम सांस लेते हो, छोड़ते हो, वो सब उसके आदेश से ही छोड़ते हो। तुम उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, सब ऊपर वाले की कृपा से होता है। अगर वो चाह ले तो तुम सांस ले भी नहीं सकते हो, तुम उठ नहीं सकते हो, तुम बैठ नहीं सकते हो। तो कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। उस परमात्मा को अगर तुमको देखना है तो वो सब तुम अपनी सांस में देखो कि किस प्रकार से तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुम जिंदा हो। और तुम्हारा ये जिंदा रहना उस परमात्मा और प्रभु की कृपा से है। तुझे उसे और कहीं मत ढूंढो, तुम उसे अपने आसपास ढूंढो। वो तुम्हारे हृदय में रहता है, उसे और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके लिए भाव साम में आप लिख सकते हैं कि वो एक दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। ठीक, चलिए अगला हम लेते हैं ये, पानी बिच मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे हाँसी, घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी, आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। कबीरदास जी यहाँ पर एक उलटवासी का प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं पानी बिच मीन पियासी, पानी के बीचों बीच में मीन माने मछली, मछली प्यासी है। अब उलटवासी नहीं तो और क्या है? अब आप बताइए कि पानी के बीच में मछली पड़ी हुई है, जीवित है लेकिन प्यासी है वो, तो क्या ऐसा संभव है? हाँ ऐसा संभव है, लेकिन उलटवासी के अर्थ में जब आप देखेंगे तो संभव है। अविधात्मक अर्थ में आप देखेंगे, भौतिक जगत में देखेंगे तो यह संभव नहीं है। तो पानी बिच मीन पियासी, मैं सुन सुनी आवे हाँसी। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं सुनता हूँ इस बात को कि पानी बिच मीन पियासी है तो मुझे बड़ी हंसी आती है, और हंसी आने वाली बात ही है। किसी को भी हंसी आ सकती है। किसी से भी आप कह दो कि पानी में मछली है और वो कहती है मैं प्यासी हूँ, उस पानी को पी नहीं पा रही है। तो इसको समझना पड़ेगा कि ये पानी क्या है, मीन क्या है और प्यास क्या है। देखिए पानी है यहाँ पर ब्रह्म, पानी प्रतीक किसका है? ब्रह्म का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। पानी बिच मीन पियासी, और मीन जो है किसका प्रतीक है? वो जीवात्मा का प्रतीक है। जीवात्मा जो है, मछली रूपी जीवात्मा ब्रह्म रूपी जल में प्यासी है। मछली रूपी जीवात्मा ब्रह्म रूपी जल के लिए क्या है? प्यासी है, जबकि उसी का करा धरा है, सब ब्रह्म का ही करा धरा है। हम जितने भी इस ब्रह्मांड में चराचर सब दिख रहे हैं, पूरा चराचर जगत सब उसी की माया है, सब उसी ने बनाया है। तो जो ये ब्रह्म रूपी आत्मा के लिए आपकी जीवात्मा रूपी मछली प्यासी है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जीवात्मा रूपी जो मछली है उसने ब्रह्म रूपी परमात्मा से अपने आप को अलग कर रखा है। उसे कभी याद ही नहीं रहता है कि मैं तो उस परम का अंश ही हूँ। जीवात्मा को कभी याद ही नहीं रहता है कि मैं तो परमात्मा का एक अंश मात्र हूँ। मोह माया के चक्कर में फंस करके, अज्ञानता के वशीभूत होकर के, मोह और माया के वशीभूत होकर के आत्मा जो है वो परमात्मा से अलग हो जाती है। आत्मा समझती है कि मैं परमात्मा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जैसे ही मोह और माया का आवरण छूटता है, आत्मा फिर से अपने परमात्मा को पहचान लेती है। तो कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि पानी बिच मीन पियासी, जीवात्मा रूपी मछली ब्रह्म रूपी जल के लिए प्यासी है, क्योंकि अज्ञानता और मोह के कारण ब्रह्म रूपी जल रूपी ब्रह्म से मछली रूपी जीवात्मा अलग हो गई है। तो जब लोग ऐसा कहते हैं तो मुझे सुनकर बड़ी हंसी आती है कि अरे ये कैसा है, जिससे जो पैदा हुआ है उसी से अलग हो गया वो। परमात्मा से आत्मा हुई और आत्मा ही परमात्मा को भूली चली जा रही है। घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी।
कोई चीज़ घर में रखी हुई है, उसको तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो और जंगल जंगल भटकते हो कि मुझे वो चीज़ मिल जाए। कौन सी चीज़ है? वही तेरा ब्रह्म, तेरा परमात्मा, जिसको ऊपर कहाँ कहते हैं वो कि मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो तुम देवालयों में घुट ढूंढते हो, तुम मस्जिदों में ढूंढते हो, तुम काबे में ढूंढते हो, तुम कैलाश में ढूंढते हो जाकर के उस खुदा को। तो वो जो खुदा है, वो जो ईश्वर है, वो कहाँ है? वो तुम्हारे एकदम तुम्हारे रग रग में है, तुम्हारे कण कण में है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारी सांसों में है। एक एक सांस में उसके सिग्नेचर हैं, उसने अपनी मुहर लगा रखी है तुम्हारी हर सांस में। तुमको वो नज़र नहीं आता है। घर में बस तो नज़र नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी। और तुम सन्यासी साधु और दुनिया भर के ढोंगियों का साथ पकड़ते हो, अपना चोला बदलते हो, कहीं चंदन लगाते हो, कहीं भगवा पहनते हो, कहीं दाढ़ी रखते हो, कहीं टोपी लगाते हो, तो कोई पंडित जी हो गए तो कोई मुल्ला जी हो गए, और तो ढूंढते फिरते हो उसको काबे कैलाश में, मंदिर मस्जिद में, जबकि वो रहता कहाँ है? वो तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारे घर में है। तो घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी। आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या क्यासी। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे बंदे, जब तक तुझे आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान से तात्पर्य है जब तक तुझे ये ज्ञान नहीं हो जाएगा कि ये मोह माया है, ये दुनिया झूठी है, ये चराचर जगत नश्वरशील है, मरणशील है, ये कभी भी यहाँ से जा सकता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो तुम्हें आत्मज्ञान जब तक नहीं मिल जाएगा, तब तक ये सारा जग झूठा है। आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। तुम चाहे चले जाओ मथुरा में, चाहे चले जाओ काशी में, चाहे चले जाओ देवालय में, चाहे मस्जिद में, चाहे काबे में, चाहे कैलाश में, बिना आत्मज्ञान के तुझे कहीं भी सुकून और चैन मिलने वाला नहीं है। और जैसे ही तुझे आत्मज्ञान मिलेगा, तुम अपने ब्रह्म को पहचान जाओगे। फिर ना कोई मस्जिद, ना कोई मंदिर, ना कोई काबा, ना कोई कैलाश, सब तुम्हारे लिए, कोई मथुरा, कोई काशी, तुम्हारे लिए किसी काम की चीज़ें ये नहीं रह जाएंगी। ठीक। तो पानी बिच मीन पियासी, मैं सुन सुनी आवै हाँसी, घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी। आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। इसके लिए भावसाम में आप लिख सकते हैं, काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। ये काफ़ी लंबा पद है, आप चाहें तो केवल इसकी पहली लाइन लिख देंगे तो भी काम आपका हो जाएगा। पहली पंक्ति है इसकी, काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ठीक। चलिए अब मैं चलता हूँ 6 नंबर पर। ठीक। माया महाठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, केशव के कमला होए बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होए बैठी तीर्थ हु में पानी, जोगी के जोगिन होए बैठी राजा के घर रानी, काहू के हीरा होए बैठी काहू के कौड़ी कानी, भक्तन के भक्तिन होए बैठी ब्रह्मा की ब्रह्मानी, कहें कबीर सुनो भाई साधो ये सब अकथ कहानी। कबीरदास जी कहते हैं, ये सब बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, सुनते सुनते थक जाओगे, कभी कथाएं ख़त्म नहीं होंगी ये मोह माया की। क्यों? क्योंकि जो माया है वो ठगनी है, वो बहुत बड़ी ठगनी है। माया को मैंने क्या कहा है? महाठगनी हम जानी। कोई छोटी मोटी ठगनी नहीं है, महाठगनी है। और ठग का मतलब क्या होता है? ठग का मतलब होता है आपके सामने आएगा, आपसे बोलेगा, बतलाएगा और आपकी चीज़ें चुरा करके आपके सामने से ले जाएगा, उसे कहते हैं ठग। चोर चुपके से चोरी करता है, लेकिन ठग पूरी सीना जोरी के साथ आएगा, आपसे दोस्ती करेगा, मीठी मीठी बातें बनाएगा और पता लगेगा आपको उसने लंबे से काट दिया है। बिल्कुल माया वैसी ही ठग है। माया महाठगिनी हम जानी, उसको पहचानना बड़ा कठिन है, ठग को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। चोर को पहचानना आसान है, लेकिन ठग को पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि ठग बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह सूटेड बूटेड आईफोन लिए हुए, और उसे आप बिल्कुल समझेंगे कि तो बहुत रईस और बहुत बड़ा आदमी होगा। ठग ऐसा होता है। बिल्कुल माया भी वैसी ही है। माया महाठगनी हम जानी। कैसे कैसे फंसाती है लोगों को? तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। तिरगुन का मतलब होता है त्रिगुण, तत्सम शब्द है इसका त्रिगुण, तद्भव शब्द है इसका तिरगुन। जैसे दो भाषा में आप तिरगुन कह लीजिए इसे। सत, रज और तम ये 3 गुण होते हैं,
इनका उसने अपने हाथ में एक फंदा ले लिया है। तिरगुन फांस लिए कर, कर माने हाथ में, डोले मतलब घूमती रहती है, मोबाइल करती रहती है, मूव करती रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है। कैसे घूमती रहती है? अपने हाथ में तिरगुन का फंदा लिए है। सत, रज और तम, इन तीनों चीज़ों से बना हुआ एक फंदा ले रखा है उसने अपने हाथ में। और बोले मधुरी बानी, इतनी मीठी वाणी में बात करती है, इतनी अच्छी अच्छी भाषा बोलती है, इतनी बढ़िया उसकी वाणी है कि कोई बिना फंसे उसमें रह नहीं सकता। अब उस माया का पसारा कहाँ कहाँ है, अगली लाइन में कबीर ये बताते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में कहते हैं कि वही जो माया महाठगनी है, केशव के कमला होई बैठी शिव के भवन भवानी। केशव मतलब विष्णु भगवान का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी। हिंदू मैथोलॉजी में जो भगवान विष्णु हैं उनकी पत्नी का नाम है कमला यानी लक्ष्मी। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि विष्णु की जो पत्नी लक्ष्मी हैं वो कौन है? वो माया के ही रूप में उनके पास बैठी हुई हैं। केशव के कमला हुई बैठी शिव के भवन भवानी। और कैलाश पर्वत में रहने वाले जो भगवान शंकर हैं उनकी जो पत्नी पार्वती हैं वो पार्वती के रूप में माया पार्वती के रूप में बैठी हुई है। माया वहाँ कहाँ, शंकर जी के यहाँ माया किस रूप में है? पार्वती के रूप में बैठी हुई है। विष्णु के यहाँ माया किस रूप में बैठी हुई है? लक्ष्मी के रूप में बैठी हुई है। फिर कहते हैं अगली पंक्ति में कि पंडा के मूरत होए बैठी तीरथ हु में पानी। पंडा के मूरत होए बैठी तीरथ हु में पानी। और जो पंडे होते हैं विभिन्न घाटों पर, इनके यहाँ वो मूर्ति के रूप में बैठी है वही माया। और उसी मूर्ति के चक्कर में, उसी माया रूपी मूर्ति के चक्कर में तुम फंसते हुए यहाँ चले जाते हो अपना घर बार छोड़ करके। बेटे का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन उन मूर्तियों पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो माया रूपी मूर्ति बैठी हुई तुमको वहाँ से खींच लेती है। मधुरी वाणी बोलती खींच लेती है कि आओ हमारे ऊपर चढ़ावा चढ़ाओ और मैं तुमको माला माल कर दूँगी, मैं तुमको प्रसन्न कर दूँगी। तो पंडा का काम क्या है? पंडा का काम क्या है? ईश्वर की आराधना करना है उस मूर्ति से? नहीं, पंडे का काम है उस मूर्ति से अपने आप को माला माल बनाना। अपने लिए, स्वार्थ के लिए उसने तुम्हारी मूर्ति लगा रखी है। माया जो है वो पंडा के यहाँ मूर्ति के रूप में बैठी हुई है। तीर्थ हूँ में पानी, और तीर्थों में वो गंगा के रूप में, यमुना के रूप में, सरस्वती के रूप में, सरयू के रूप में, घाघरा के रूप में, गोदावरी के रूप में, विभिन्न नदियों और पानी के रूप में है कि लोग जाते हैं यहाँ से, वहाँ स्नान करते हैं और ये समझते हैं कि मेरे सारे पाप तर गए। दिन भर पाप करो, रात में जाए गंगा में स्नान कर लो। फिर तो अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो टेंशन ही नहीं है भाई। दिन भर गलत काम करो और शाम को जाओ सोने के पहले बढ़िया जल में स्नान करो, 1 घंटे 2 घंटे उसमें तैरो और आके बिस्तर पर सो जाओ, क्योंकि कट गए तुम्हारे पाप। अगर ऐसा होता तब तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाता, पूरा सिस्टम, पूरा सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ा जाता ऊपर वाले का। ऐसा नहीं है, ऐसा ढोंग है, ऐसा कर्मकांड के तहत किया गया है अकॉर्डिंग टू कबीर दास। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर किसी का गंगा नहाने से, यमुना सरस्वती संगम नहाने से कोई स्वर्ग में चला जाता है, तब तो जो मगरमच्छ और मछलियां हैं इनको तो स्वर्ग में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये तो साल के 12 महीने पानी में रहते गंगा में ही। तुम तो कहीं साल भर में एक बार कुंभ नहाने जाते हो, संगम नहाने जाते हो, कहते हो मैं तो तर जाऊंगा एक ही बार नहाने में। तो ये बताइए, जो मछलियाँ और मगर हैं इनको तो परमानेंट स्वर्ग में ही रहना चाहिए भाई, क्योंकि ये तो साल के 12 महीने 24 घंटे उसी संगम में रहते हैं। तुम जब एक बार में ये दावा कर सकते हो एक बार नहाने में मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, तो इनका दावा क्यों ना हो कि हमेशा स्वर्ग में ही रहेंगे। ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं। तो पंडा के मूरत होए बैठी तीरथ हो में पानी, जोगी के जोगिन होए बैठी राजा के घर रानी। जोगियों के घर में ये जोगिनी के रूप में बैठी हुई है, राजा के घर में ये रानी के रूप में बैठी हुई है। राजा जिसे अपनी पत्नी समझ रहा है, जिसे वैभवशाली ऐश्वर्यशाली पत्नी के रूप में उसने बिठा रखा है, वो पत्नी नहीं है उसकी, वो वही उसकी माया है। काहू के हीरा होए बैठी काहू के कौड़ी कानी। किसी के यहाँ वो हीरा होकर के बैठी है और उसने उसको मुकेश अंबानी बना दिया है, उसने उसको अडानी बना दिया है, उसने उसको बहुत बड़ा आदमी बना दिया है। और किसी के यहाँ कौड़ी कानी है, किसी के यहाँ फूटी कौड़ी नहीं है, एक एक रुपए को तरस रहा है। तो वो सब माया का ही खेला है। काहू के हीरा होए बैठी काहू के कौड़ी कानी, भक्तन के भक्तिन होए बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। भक्त के घर में वो भक्तिन होकर के बैठी है। कौन सा भक्त?
कबीर जैसा भक्त नहीं, ढोंगी भक्तों की बात यहाँ पर हो रही है। भक्तों के घर में वो भक्तिन होकर के बैठी है, ब्रह्मा के घर में वो ब्रह्मानी होकर के बैठी है। तो कहाँ कबीर सुनो भाई साधु ये सब वक़्त कहानी। कहते हैं कबीरदास जी साधु सुनो, ये संतो सुनो, मैं तुझे यार क्या क्या बताऊं, ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। माया की कहानी कहते कहते मैं थक जाऊंगा, कभी ख़त्म नहीं होगी। बस हाँ, इससे मेरा एक ही मतलब है कि तुम इससे दूर रहो, और इससे दूर रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है कि तुम अपनी आत्मा को बताओ कि तुम परमात्मा का अंशी हो, तुम परमात्मा का अंश हो, तुम्हारा कोई अलग से अस्तित्व तो नहीं है। यही जो माया है ये बीच में आकर के तुमको परमात्मा से भटका देती है। बस इसी अज्ञानता को दूर करो, तभी तुम इस महाठगनी से बच सकते हो। चलिए अगला आते हैं 13 नंबर, कबीर वाणी में 13 नंबर, पेज नंबर 84 पर है, प्रकाशन केंद्र वाली पुस्तक में। हम न मरे मरिहें संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भर भर राम रसायन पीवे। हरि मरिहें तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कहाँ कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे भाई देखो ऐसा है, हम न मरें मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अगर किसी को संजीवनी बूटी मिल जाए, किसी को अमृत मिल जाए, तो क्या वो कभी मर सकता है? कभी नहीं मर सकता है, हमेशा रहेगा। बस वही बात कह रहे हैं कि हमको वो अमृत बूटी मिल गई, हमको वो संजीवनी बूटी मिल गई है। कबीरदास जी कहते हैं हमको वो परम तत्व मिल गया है, जो परम तत्व जिंदा रखता है, किसी को मौत दे देता है, जिसका पूरा कमांड, जिसका पूरा कंट्रोल है इस चराचर जगत पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर जिसका कंट्रोल है, मेरा वो दोस्त हो गया है। तो दोस्ती कैसे हुई है? आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया है, जो अज्ञानता है, इसको उसने हटा दिया है। बस आत्मा से परमात्मा का एकाकार हो गया। तो इसी शर्त पर कबीरदास जी कह रहे हैं, उनके कहने का बेस यही है कि उन्होंने अपने आप को समझ लिया है कि मैं परमात्मा का अंशी हूँ। तो हम न मरे मरिहें संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम नहीं मरेंगे, लोग मर जाएंगे। कौन से लोग? ऐसे लोग जो मोह माया की अज्ञानता के बस आत्मा से परमात्मा को जिन्होंने अलग कर रखा है, जो ये समझते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा घर, ये मेरा घोड़ा, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये ऐशो आराम, ये लग्जरी हैं। तो जिन्होंने ऐसा अभी तक समझा हुआ है वे सब मरेंगे। लेकिन जिन्होंने ये समझ लिया है कि ना भाई, मैं तो यहाँ खाली हाथ आया हूँ और यहाँ से मैं खाली हाथ जाऊँगा, मैं मरणशील हूँ, मैं नश्वरशील हूँ, एक दिन मुझे मरना है, तो उसे फिर मरने की चिंता कभी नहीं हो सकती है। इस शर्त पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने इस शरीर को समझ लिया है कि यह शरीर किसी काम के नहीं है। इसके अंदर जो आत्मा है, मूल चीज़ वो है, मेरी जो जीवात्मा है, मूल चीज़ वो है, मैंने उसको पहचान लिया है। तो जिसने अपनी जीवात्मा को पहचान लिया है, वो कभी भी जीवन मरण के चक्कर में नहीं फंसेगा, उसे कभी भी मरने का डर नहीं सताएगा। लेकिन जिसने अपने शरीर को पहचाना है केवल, उसे मौत का डर सताएगा। तो हम न मरें मरिहें संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम कभी नहीं मरेंगे, हमको जान देने वाला, जो जिंदा रखता है पूरे चराचर जगत को, उससे हमारी मुलाकात हो गई है। अब ना मरो मरने मन माना, ते मुझे जिन राम न जाना। कहाँ मरता कौन है? मरता वो है जो अपने ब्रह्म को नहीं पहचानता है, जिसका ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसकी मौत होती है, वो मरता है। हम तो कालजयी हैं, हम तो मर भी जाएंगे। अगर इस मर जाने का मतलब क्या हुआ? मर जाने का मतलब हुआ इस दुनिया से, इस देह के नष्ट हो जाना, इस दुनिया से इस देह का चला जाना ही मर जाना है। कबीरदास क्या कहते हैं कि ये कोई मरना नहीं है। इस दुनिया से इस देह का चले जाना, जीवात्मा जाकर के परमात्मा से मिल जाती है, उसकी मौत कभी नहीं होती है। क्योंकि गीता में कहा गया है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन त्यापो न शोषति मारुतः। आप इसे भाव साम्य अवश्य लिखिएगा, अगर ये आ जाए तो। क्या फिर से बता दूं मैं आपको, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन त्यापो नहीं शोषति मारुतः। इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इसे अग्नि जला नहीं सकती है, इसे हवा सुखा नहीं सकता, इसका कोई कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता है। कोई भी ताकत आ जाए,
क्योंकि ये जो जीवात्मा है ये परमात्मा का अंश ही है। ये सीधे खट से जाकर के अपने परमात्मा में एकाकार हो जाती है। इसी शर्त पर, इसी बेस पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब मुझे नहीं मरना है। इस देह के नश्वर हो जाने का मतलब हुआ कि ये देह अगर नश्वर हो गई तो भी मैं कालजयी रहूँगा। काल के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लिया है मैंने, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान मिल गया है। तो अब न मरूं मरने मन माना, अब तो मैं मनमानी मरूंगा, मैं जब चाहूँगा तब मरूंगा। ते मुए जिन राम न जाना, कौन लोग मर गए? जिन्होंने अपने ब्रह्म को नहीं पहचाना, जिन्होंने इस देश में रह करके, इस जगत में रह करके अपने परमात्मा को नहीं पहचाना, सच में वे मर गए। वे जिंदा तो हैं, देखने में तुमको जिंदा लगेंगे, लेकिन वे सब जिंदा लाशें। जिंदा लाशें कैसी? संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है, मानवता मनुष्यता का अभाव है जिनके अंदर, ऐसे लोग कौन से हैं? इस धरती पर वे एक जानवर की तरह चलते फिरते लोग हैं, वे मनुष्यता की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसलिए अब न मरो मरने मन माना ते मुए जिन राम न जाना। जिसने अपने ब्रह्म को नहीं पहचाना, जिसे ज्ञान का एहसास नहीं हुआ, ज्ञान का आभास नहीं हुआ, मौत तो उसकी होगी, मौत मेरी नहीं होगी। मैंने तो मौत से बियॉन्ड हो गया हूँ, मैं मौत से बहुत दूर चला गया हूँ मैं। साकत मरे संत जन जीवे भरी भरे राम रसायन पीवे। कबीरदास जी कह रहे हैं मरेगा कौन? जिन्होंने राम को नहीं जाना है, एक तो वो मरेंगे, दूसरा वो कौन मरेगा? साकत मरे, जिन्होंने अपने आप को शक्ति की उपासना के लिए सिद्ध कर रखा है कि मैं तो तांत्रिक हूँ, मैं तो तंत्र मंत्र में विश्वास करता हूँ, मैं धार्मिक आडंबरों में विश्वास करता हूँ, मैं तो धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ। ऐसे सब ठेकेदार मारे जाएंगे, ऐसे सब शक्ति की उपासना करने वाले, तंत्र मंत्र की उपासना करने वाले मारे जाएंगे। संत जन जीवें, और संत जो जितने भी संत हैं इस दुनिया में वो सब जिंदा रहेंगे, वो कभी नहीं मर सकते हैं, क्योंकि वे मरते नहीं हैं, वे मरते नहीं हैं। उनका शरीर केवल नष्ट हो जाता है, लेकिन वे कभी मर नहीं सकते हैं। वो एक शेर है उर्दू का कि मैं तुम्हारी कब्र पर कभी फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम है कि तुम कभी भी मर नहीं सकते। कैसे नहीं मर सकता आदमी? जब आदमी कालजयी हो जाता है तब वो नहीं मर सकता है। क्या हमारे महामहिम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मर गए क्या? कभी नहीं। उन्हें कौन मार सकता है? वही ना, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अब्दुल कलाम को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, कोई आग जला नहीं सकती है, कोई मिट्टी उन्हें दफन नहीं कर सकती। उनका नाम सदियों सदियों तक इस पृथ्वी पर चलता रहेगा। विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, कबीर, तुलसी, हजारों नाम है, आप थक जाएंगे गिनते गिनते। तो कबीरदास कह रहे हैं कि भाई तुम भी उसी श्रेणी में आ जाओ। तो साकत मरे संत जन जीवें भरे भरे राम रसायन पीवें। शक्ति की उपासना करने वाले ऐसे लोग, तंत्र मंत्र के लोग, ये सब मरेंगे। संत जन तो जिंदा रहेंगे हमेशा, और हमेशा वो भरी भरी राम रसायन पीवें और जी भर के अपने ब्रह्म के सुख का साक्षात्कार करेंगे। राम रसायन पीवें का मतलब क्या हुआ? अपने ब्रह्म के सुख का साक्षात्कार करेंगे, अपने ब्रह्मानुभूति जिसे कहते हैं एक शब्द में। जिसको ब्रह्मानुभूति मिल गई उसे तुम अरबों खरबों रुपए दे दो, उसके किसी काम का नहीं है। वो सब जानता है ये सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। तो साकत मरे संत जन जीवे भर भर राम रसायन पीवे, हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं। कहा भाई क्यों चिंता करते हो? हरि मरेंगे तो तुम भी मर जाना, हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं। जब मेरा हरि मरेगा तो मैं मर जाऊंगा। और फिर कहते हैं हरि ना मरें तो हम काहे को मरी हैं। जब मेरा प्रभु नहीं मरेगा, जिसको कभी मरना ही नहीं है, तो हम मरने वरने की चिंता क्यों करें? यार मरने की चिंता वो करे जो अपने हरि को नहीं जानता है। जब तुम्हें आत्मविश्वास है, पूरी तरह से तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि जब हरि मरेंगे तब मैं मरूंगा, जब परमात्मा मेरा मरेगा तभी जीवात्मा का नाश हो सकता है। जीवात्मा अविनाशी है, ये हमेशा इस स्वरूप में रहती है कि वो कभी मर नहीं सकती है ना। तो हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कहाँ कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं मैंने अपने मन को उस परमात्मा के मन से मिला दिया है। कहाँ कबीर मन मन ही मिलावा। हमने अपने मन को, मन यानी आत्मा, जीवात्मा को उस परमात्मा से एकीकृत कर दिया है, उससे साक्षात्कृत कर दिया है, और अब मैं अमर हो गया हूँ और सुख रूपी सागर मुझे मिल गया है, और आराम से वहीं पर मौज और मस्ती से मैं रहता हूँ।
चलिए अब कबीरदास का मैं अंतिम पद लेता हूँ। पेज नंबर 85 पर है, पद नंबर 15 है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की दो थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, दुमति का भांडा फूटा, आंधी पाछे जो जल बरसा, तहीं तेरा जन भीना, कहें कबीर मग भया उदासा, प्रगासा उदय भानु जब चीन्हा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें कठिन शब्द कौन कौन से हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द आएंगे। देखिए इसमें भ्रम की टाटी, टाटी का मतलब होता है टटिया, टटिया या पर्दा कह लीजिए, पर्दा या टटिया। ठीक, दूसरा इसमें शब्द है क्या, माया रायन मंदिर, दुचिते, दुचिते का मतलब होता है अपने चित्त को दो जगह लगाना, यानी दुविधा की अवस्था, अनिश्चय की अवस्था। क्या करें क्या ना करें, है ना, इधर जाएं कि उधर जाएं, भक्ति करें कि माया में जाएं, माया में जाएं कि भक्ति करें, इसको बोलते हैं दुचिते। थूनी, थूनी मतलब होता है, थूनी मतलब आप खंभा समझ लीजिए, किसी चीज़ को टेकने के लिए, किसी चीज़ का बर्डन उठाने के लिए खंभा लगाया जाता है, जो आजकल जो खंभा चल रहा है इसी को आप समझ लीजिए, ये थूनी है, थूनी, थूनी। बलिंडा, बलिंडा का मतलब होता है जैसे बीम डालते हैं हम लोग आजकल पक्के घरों में, तो वैसे छप्पर, अब कबीरदास के टाइम में पक्के घर तो थे नहीं, उन्होंने तो जो उदाहरण दिया है वो कच्चे घरों और छप्पर का उदाहरण दिया है, क्योंकि उनके ज़माने में वही था। तो जो छप्पर होता है, आपने देखा होगा छप्पर, तो छप्पर के बीचों बीच में एक मोटा सा बांस लगाया जाता है, या एक कोई मोटा लकड़ी का कोई मोटा एक लंबा टुकड़ा रखा जाता है, और वो पूरे छप्पर को आधार के रूप में टिकाए रहता है, उसको बोलते हैं बलिंडा। ठीक, फिर इसके छानी, तृष्णा माने होता है लालच, छानी माने छप्पर, परी घर ऊपर, दुमति का भांडा फूटा, दुमति का मतलब क्या है, दुमति का मतलब है दो मत होना, जैसे दुचिते है वहाँ पर, वैसे दुमति भी होता है। दुमति का मतलब कुबुद्धि भी होता है, इसकी बुद्धि खराब हो गई हो, वो है दुमति। फिर आंधी पाछे जो जल बरसे, तें तेरा जन भीना, कहें कबीर मग भया प्रगासा, उदय भानु जब चीन्हा। हाँ ठीक है, आपको ऐसा कठिन शब्द इसमें नहीं है। अब हम आते हैं इसकी व्याख्या पर। व्याख्या में कहते हैं कबीरदास जी, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कहते भाई संतों सुनो, ज्ञान की एक आंधी आ गई है। मतलब छोटा मोटा ज्ञान नहीं कि एक दो ज्ञान किसी ने दे दिया, पूरी ज्ञान की आंधी ही आ गई है, मतलब दे दनादन, ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान, उपदेश पे उपदेश, अच्छी से अच्छी बातें। कौन दे रहा है, मुझे मेरा सतगुरु दे रहा है, जो मेरा सच्चा गुरु है, उसकी वजह से एक ज्ञान की आंधी आ गई है। और जब ज्ञान की आंधी आती है तो फिर उसके नीचे सब ये बताया गया है कि उस आंधी में क्या क्या होता है। जैसे नॉर्मल आंधी आती है तो आप देखते हैं पेड़ टूट गए, डाल टूट गई, गाड़ियाँ पलट गईं, किसी का छप्पर उड़ गया, किसी का टीन उड़ गया, इस तरह की तमाम छोटी मोटी घटनाएं आप देखते रहते हैं। तो ज्ञान की जब आंधी आती है तो क्या क्या होता है, कबीरदास जी कहेंगे, संतों हमारे अंतर मन में, हमारे मन में, हमारे अंतरात्मा में एक आंधी आई है ज्ञान की। तो उससे क्या हुआ, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। जो भ्रम की टटिया थी, जो भ्रम का पर्दा था, वो दे दनादन उड़ गया। सबे उड़ानी, सबे का मतलब कुछ बचा नहीं। जैसे मान लो कि भ्रम ने 1,00,000 पर्दे लगा रखे थे, तो 1,00,000 के 1,00,000 उड़ गए, एक भी नहीं बचा। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम का जो पर्दा था वो एक भी नहीं बचा, सब उड़ गया। माया रहे न बांधी रे, और मोह माया तो कहीं भी दिखती ही नहीं है। उस ज्ञान की आंधी में वो ऐसी उड़ी कि माया के जो बंधन थे, जिससे माया बंधी हुई थी, उसे भी वो रोक नहीं पाया, और माया यहाँ से उड़ गई। ठीक, तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। अब इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि सतगुरु ने जब मुझे उपदेश दिया, ज्ञान दिया, मेरे अंदर ज्ञान का उदय हुआ, तो क्या हुआ, हमारे मन में जो भ्रम थी, जो माया थी, जो मोह थी, वो सब समाप्त हो गया। ठीक, फिर कहते हैं दुचिते की दो थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। अब जब ज्ञान की एकदम धुआंधार आंधी चली तो क्या हुआ कि मेरे मन में संदेह की जो थूनी थी, जो छप्पर था उसके ऊपर जो थूनी लगी थी उस छप्पर को टिकाने के लिए, वो थूनी कहे की थी दुचिते की।
मैं दुविधा में था कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं कि मैं वो करूं, मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं। तो दुविधा रूपी जो 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 दोनों थूनी थी, जो दोनों खंभे थे, वे गिर गए और उनके गिरते ही क्या हुआ, मोह बलिंडा टूटा। मोह का जो मोटा सा बांस या बलिंडा लगा हुआ था उस छप्पर को टिकाने के लिए, वो भी उस ज्ञान की आंधी में टूट गया। मोह रूपी जो बल्ली नहीं कहेंगे इसे, ये बलिंडा होता है, मैंने समझा दिया आपको कि एक मोटी सी लकड़ी उस छप्पर को आड़ने के लिए लगाई जाती है, उसे कहते हैं बलिंडा। तो थूनी गिर गई, बलिंडा टूट गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, दुमति का भांडा फूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, लालच रूपी छप्पर जो मेरे घर के ऊपर पड़ा था वो उस ज्ञान की आंधी में उड़ गया। तो तृष्णा छानी परी घर ऊपर, दुमति का भांडा फूटा, यानी तृष्णा रूपी जो छप्पर था मेरे घर के ऊपर, घर माने क्या, मन रूपी घर, मेरे मन रूपी घर के ऊपर जो लालच रूपी छप्पर था, वो सदगुरु के उपदेश में जो ज्ञान की आंधी चली उसने सब उड़ा दिया। और जैसे ही छप्पर उड़ा तो फिर हुआ क्या, दुमति का भांडा फूटा। उस घर में, मन रूपी घर में तमाम दुनिया भर के कूड़े कबाड़े के रूप में हमारे बर्तन रखे हुए थे। कहीं क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इस तरह के तमाम छोटे बड़े आलीशान बर्तन रखे हुए थे। तो ये सब बर्तन काहे के थे, कुबुद्धि के थे। दुमित मतलब कुबुद्धि, खराब बुद्धि के जो बर्तन थे। भाड़ा मतलब बर्तन, फूटा। अब भैया जब छप्पर उड़ जाएगा, बलिंडा गिर जाएगा, थूनी बल्ली सब गिर जाएंगी, खंबे गिर जाएंगे, तो घर में रखे हुए इस प्रकार के बर्तनों को तो फूटना ही है। तो कुबुद्धि के सारे मेरे बर्तन टूट फूट करके न जाने कहाँ चले गए। फिर कहते हैं, आंधी पाछे जो जल बरसाते ही, तेरा जन भीना, काहे कबीर मग भया प्रगासा, उदय भानु जब चीन्हा। और जब आंधी समाप्त हो गई तो क्या हुआ, उसके पीछे पानी बरसा। आंधी पाछे जो जल बरसा, जो पानी की बरसात हुई, तें तेरा जन भीना, उससे जो संत थे वो एकदम भीग गए, एकदम प्रफुल्लित हो गए। इतना उनको आनंद मिला, ब्रह्मानुभूति मिली। जो ज्ञान रूपी बारिश हुई, उस ज्ञान रूपी बारिश में जो भीग गया, समझ लीजिए वो तर गया, उसे उस परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो आंधी पीछे जो जल बरसा, तें तेरा जन भीना, कहें कबीर मग भया प्रगासा, उदय भानु जब चीन्हा। कबीर दास जी कहते हैं, और फिर आंधी आई, आंधी में ये सब हुआ, आंधी के बाद फिर पानी बरसा, और ज्ञान का जो पानी था उसने मुझे ब्रह्मानुभूति दे दी, ब्रह्म का अनुभूत हो गया, मैं अपने परमात्मा से एकाकार हो गया, परमात्मा से मेरी दोस्ती हो गई, परमात्मा से मेरा साक्षात्कार हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक अंतिम बात होती है कि फिर सूर्य का उदय हुआ, सूर्योदय हुआ। उदय मतलब उदय होना, भानु मतलब सूर्य, उदय हुआ किसका, सूर्य का। कहें कबीर मग भया प्रकाशा। कबीर दास जी कहते हैं, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही मोह माया रूपी अंधकार मिनटों में नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। और अब मेरा जो मार्ग है, इस दुनिया में चलने का जो मार्ग है, वो मार्ग एकदम साफ स्पष्ट मुझे दिख रहा है कि अब मैं जाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय से अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ तो भक्ति और ज्ञान की जो बारिश हुई उसमें मैं भीग गया और मुझे ब्रह्मानुभूति होने लगी। ठीक, तो इस तरह से आपकी ये व्याख्या समाप्त होती है। अब जरा हम विशेष की बात कर लें। इसमें देखिए, इसमें रूपक अलंकार का बहुत ज़बरदस्त प्रयोग किया गया है। तो आप अलंकार लिख देंगे रूपक। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सदुक्कड़ी भाषा आप जानते ही हैं। काव्य रूप में आप लिख देंगे कबीर वाणी पद। ठीक, और बस इस तरह से आप लिख देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है। कबीरदास, ये कबीरदास व्याख्या पार्ट 3 है। अब इसके बाद हम अगली व्याख्या लेंगे किसकी, हम लेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की, और मलिक मोहम्मद जायसी पार्ट 1 रिकॉर्ड करेंगे, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए, मैं इस क्लास को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। मैं अपने उन सभी विद्यार्थियों के प्रति आभारी हूँ कि वे पढ़ लिख रहे हैं अच्छे से, अपना मन लगा करके हमारे साथ आप बने रहते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं। तो बस मित्रों, ऐसे पढ़ते लिखते रहिए, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।